बात बहुत सुचिता से क्रमवार तरीके से कहना चाहते हैं, आप लिखते हैं, लेकिन बीच में टोका जाता है। आप महाराष्ट्र पे ज़्यादा चिंतित हैं, मैं महाराष्ट्र पे प्रयास करता हूं कि आपको बताऊं क्या फर्क है। सेक्शन 21, 1 और 2, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, इसमें एक प्रक्रिया है इलेक्टोरल रोल रिवीजन। महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल रिवीजन हुआ था और बिहार में भी इससे पहले वही हुआ। कहीं भी चुनाव होता है वही होता है। सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 में क्या कहा गया है? कहा गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब इंटेंसिव रिवीजन होता है तो ये होता ही इसीलिए है, फर्जी वोटर जिनका प्रमाण ना हो, जो नागरिकता ना सिद्ध कर सकें, इसको समय समय पे दूर किया जाए और उनको हटाया जाए हमारी लोकतंत्र की प्रणाली से। इसमें क्या गलत है? ये फर्क है। दूसरा, महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने ऐसा झूठ बोला है कि देश की जनता थू थू कर रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया 24 दिसंबर 2024 को कि 40 लाख वोटर ऐड किए गए हैं। राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा 70 लाख ऐड हुए हैं। और अभी बिहार में जब प्रदर्शन कर रहे थे, वो बयान चलाइएगा, कह रहे 1 करोड़ ऐड हुए हैं महाराष्ट्र में। मैं पूछना चाहता हूं, अगर लोगों का विश्वास निर्वाचन आयोग में है, राहुल गांधी संसद के पटल पे 70 लाख का आंकड़ा देते हैं, बिहार के प्रदर्शन में 1 करोड़ का आंकड़ा देते हैं। इस राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता, आप देखिए परिपक्वता क्या है, ये कितने अपरिपक्व हैं, ये चिंताजनक है। और मैं 1-2 बातें और कह के अपनी बात को अंत करूंगा। इस डिबेट में आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने कैसे लापरवाही से अफवाह फैलाने का काम किया। इन्होंने कहा 8 करोड़ जो वोटर है उनकी नागरिकता चेक हो रही है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। जबकि जो आंकड़ा आपने दिया वो मेरे समक्ष भी है। टोटल जो है वो 43,92,000 इलेक्टर्स हैं जिनको पाया गया या तो वो मर चुके हैं या वो दूसरे पते पे चले गए हैं, और तीसरा या 2 जगह उनका नाम है या वो पाए नहीं जा सकते। तो ये 43 लाख को 8 करोड़ बना दिया। दूसरा, आशुतोष जी ने गूगल का सहारा लेके बताया ये 40 लाख विदेशी है। कब कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? हमने, भाजपा ने कभी कहा, किसी पार्टी ने कहा कि ये 40 लाख विदेशी है? हमने कहा एक प्रक्रिया है। हमने कहा प्रक्रिया, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। हमने कहा प्रक्रिया है, बीएलए बनाए गए हैं, बीएलए जा रहे हैं और वोटर को ढूंढेंगे जिनके प्रमाण पत्र आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। अभय दुबे जी। अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बता देता कांग्रेस की मांगी हुई जानकारी तो हम भरोसा कर लेते। हमने कहा कि फोटो के साथ वोटर लिस्ट महाराष्ट्र की दीजिए, वो वीडियो फुटेज दे दीजिए। आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमने नहीं दी। पीले चावल लेकर कौन गया था सरकार के पास? सेक्शन 23(4) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐड कर लीजिए। बकवास मत करिए बाप, बीच में आप बीच में बोलते हैं। अंजना जी चुप कराइए, ये गलत बात है। हर एक व्यक्ति के बीच में बोलते हैं क्योंकि जानकारी रखते नहीं है। देखिए 23(4) गौरव जी आवाज नीचे कर रही हूँ, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। आरपी एक्ट आपके लिए ना ये वोटर रिवीजन लिस्ट, सर मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिएगा ना सर। वोटर रिवीजन लिस्ट ना आपके लिए नया ईवीएम है और कुछ नहीं है। कागज नहीं दिखाएंगे, मेरे पास कागज नहीं है, उसके पास जो जायज बात है आप तो पूछिए ना। अच्छा चलिए चुनौती देता हूं, 90% इन्यूमरेशन फॉर्म बगैर दस्तावेजों के हैं। मैं चुनौती देता हूं, हस्ताक्षर भी बीएलओ ने कई प्रमाण आए, सेना के अधिकारी वो आगे आए टेलीविजन पर, कहा कि साहब बीएलओ ने मेरे हस्ताक्षर करके फॉर्म भर दिया, मेरे पास कोई फोन कर करके थक गए लोग, कोई नहीं पहुंच रहा वहां, और वो कह रहे हैं कि हम इतने प्रेशर में। मैं पूछता हूं, ये पीले चावल लेकर गए ना आप, अमेंडमेंट कराया 2021-22 में, आधार को कंसीडर कीजिए आप। फॉर्म 6B में जब नए वोटर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसमें आधार को कंसीडर कर रहे हैं, आज क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? अरे आपने नकार दिया किसको? वोटर लिस्ट तक को नकार दिया कि जो कार्ड हमने दिए हैं अब वो हम उसको नहीं मानते, चुनाव आयोग कह रहा है। तो साहब 8 करोड़ लोगों को आपने ये मान लिया संदिग्ध रूप से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फॉर्म मांगा आपने। आपने कहा 2003 में जो वोटर रजिस्टर्ड हैं उनको कम से कम, अरे तो फॉर्म तो उनके भी भरवा रहे हैं आप, उनके फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? मोदी परिवार को पूरे दिक्कत है,
इस बिहार प्रांत से मैं सही कहा आपने आशुतोष जी ने कि दलितों से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सिर्फ ये बिहार और देश का नागरिक नहीं मान रहे। ये कह रहे 3 करोड़ लोग जो बाहर है वहां वोटर का रजिस्ट्रेशन करा ले, क्यों करा ले साहब? ओनर्स ऑफ प्रूविंग सरकार की है, नागरिकता की। राहुल गांधी का 70 लाख का आप कल से कह दोगे 140 करोड़ लोग नागरिक नहीं है इस देश के, क्यों तो कहां से सर्टिफिकेट लेकर आएंगे? ये दायित्व आधार कार्ड कि आप तारीख है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। चुनाव दर चुनाव, आवाज नीचे कीजिए, चुनाव दर चुनाव हम लोग देख रहे हैं कि वोटर के मन में, इसके बाद आ रही हूं नवल जी, छोटा छोटा कमेंट आप लोग दीजिएगा प्लीज, ताकि सबको एक बार फिर से बारी मिल जाए। शशि जी, वोटर के मन में चुनाव दर चुनाव, क्या विपक्ष की इसी बात में एक सफलता अपने आप हो जाती है कि वोटर के भ्रम में वो एक मन में एक भ्रम पैदा कर पा रहा है? क्योंकि सही तरीके से कुछ बोला नहीं जाता। मतलब ये कांग्रेस ही पार्टी है जिसमें एक नेता कोई और नंबर बोलता था महाराष्ट्र को लेकर, दूसरा कोई और बोलता था, तीसरा कोई और बोलता था। लेकिन अगर ये भ्रम पैदा होता है लोगों के मन में, तो ये लोकतंत्र को कितना जीवंत करेगा? अंजना, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो आज का विपक्ष है कल सत्ता पक्ष था, और जो आज का सत्ता पक्ष है कल विपक्ष था। आरोप इसी तरीके के थे सारे के सारे। और हमारी जो राजनीतिक बिरादरी है उसे लगातार संस्थाओं पर इस तरह की चोट पहुंचाई है जिससे कि तकलीफ होती है। मैं कह रहा था ना, लोकतंत्र और हम जैसे लोगों की आस्था लहूलुहान होती है। ना मैं इनकी बात कर रहा हूं ना मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। और जहां तक एक आदर्श लोकतंत्र की बात है तो मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं, आपका टाइम खत्म हो रहा है। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल ही मिला मुझे। क्या बात है, ये तो हल्ला बोल की रोज की कहानी हो गई है सर। जो आपने शेर कहा है, हल्ला बोल की रोज की कहानी हो गई है। नवल जी जल्दी से एक कमेंट कीजिए। 20 साल वाले को जवाब देना चाहिए कि हुआ कैसे और क्यों हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या, आपने अभी ईवीएम पे टिप्पणी किया, तो इसका मतलब है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने किताब लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उसका विमोचन आडवाणी जी गए। वो क्या छोटी और ऊंची राजनीति थी? वो क्या संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाए जा रहे थे? देखिए, मूल प्रश्न ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी राजनीतिक दल को ये लगेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि मूल काम है, नागरिकता स्थापित करना मूल काम नहीं है, मूल काम है कि आप में विश्वास बनी रहे, वो जब भी धोखा खाएगा हम सवाल उठाएंगे। 2020 में भी धोखा हम खाए थे, 12 विधायकों को आपने हराया, ये हम सब कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग इसको डिफेंड करते रहा। तो हम जरूर कहेंगे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं कर रही है, वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनी हुई है, और जो उनके साथ में है वो डरे हुए हैं कि कहीं उनका न खाता कम हो जाए। तो ये सही बात ये है, इसको आप माने या नहीं माने, लेकिन हमारी मर्जी यही है कि लोकतंत्र बची रहे। राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल है पूरे संविधान में। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला, अम्बेडकर ने भी संविधान अभी आपने तेजस्वी यादव का एक अभी बाइट दिखलाया, तेजस्वी यादव का आपने बाइट दिखाया कि इनका भी हश्र इसी तरीके से होगा जो उपराष्ट्रपति जी का हुआ, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने हवाला दिया। स्वास्थ्य को लेकर के भी नीतीश कुमार जी पर उन्होंने निशाना साधा। दरअसल मेरी तो चुनौती है, नीतीश कुमार जी तो हर दिन परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य के विकास और राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी एक्स पर दिखेंगे, तेजस्वी जी इंस्टाग्राम पर दिखेंगे, फेसबुक पेज और प्रोफाइल पर उनके पोस्ट जो दिख रहे हो, लेकिन मेरी तो चुनौती है, उनकी उम्र तो नीतीश कुमार जी से आधी है, वो उतना मेहनत करके तो एक बार दिखा दें। दरअसल हार पक्की है, और उनको भी ये पता है कि एनडीए की जीत बड़ी सिर्फ एक लाइन कह रहे इस उम्र में भी नीतीश बाबू जितनी मेहनत कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। हम लोगों ने भी विधानसभा में कहा कि देखिए 50 के आसपास अटक गए, देखिए तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, लेकिन लोकसभा में देखिए उनका कमबैक, पार्टी पलट 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 सब करने के बाद बहुत अच्छा काम कर, नहीं बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा काम करें नीतीश कुमार जी। वो चोरी कर रहे हैं, जो घोषणा तेजस्वी जी कर रहे हैं, जमीन पे जाके लोगों से बात करके वो जो घोषणा करें कि 400 से 1500 होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए